हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम है सत्य किसा और आप लोग देखो रिएक्शन चैनल। दोस्तों, सत्य जितना भी कड़वा हो या जितना भी मीठा हो, वो हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, उसको मानना ही पड़ता है और वो सत्य हमेशा सामने जरूर आता है, चाहे वो कितना भी देरी हो उसके सामने आने में। ऐसा ही पाकिस्तान का एक कड़वा सत्य यही है कि उनका जो एडवांस प्लेन F-16 F-16 को हमारे वीर पायलट अभिनंदन जी ने अपने MiG-21 से मार कर गिरा दिया था 2019 में, जहाँ पे उन्होंने उनको बिना कुछ खरोच पहुंचाए, मतलब बाइज्जत बलि कर दिया और इंडिया को सौंप दिया। और आप सबको पता है कि क्यों सौंपा था, कि उन लोगों का टांगे काँप रहा था, कि वो लोग का मेंटालिटी तब क्या था, डर के कारण। लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो बहुत सारा कुछ बातें करते। लेकिन इसी के टॉपिक के ऊपर हमारे फॉर्मर जो हमारा हाई कमिश्नर है मिस्टर अजय जी, उन्होंने 2019 में पाकिस्तान में रहते हुए, हाई कमिश्नर के पोस्ट में रहते हुए, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उनको जो पता चला, उनके ऊपर जो बातें हुआ, इसी के ऊपर उन्होंने अपना एक बुक लॉन्च किया है, जो बुक आपको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, बहुत सारी जगह में आपको मिल जाएगा। उस बुक में उन्होंने पाकिस्तान का पोल खोल के रख दिया है। इसको पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, बहुत सारी कुछ बातें हुआ है। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। नाइला पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन चैनल का फुल वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 9 मिसाइल जिसका ऑफिशियली उन्होंने ऐलान भी नहीं किया था कि हम पाकिस्तान की तरफ मारने लगे हैं, छोड़ने लगे हैं, उससे पहले पहले इतनी खलबली मची कि अभिनंदन को इन्होंने छोड़ दिया। बस एक चीज़ तो अभी ये है कि जो बात उन्होंने की, अजय बिसारिया मेरे ख्याल थे वो, हाँ जी, उनकी किताब के हवाले से आप बात कर रही हैं। तो असल में जो बात वो कर रहे हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमने कोई वो जो हमारी कोई अपना कुछ सब्ज़ी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई। ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियां हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी। और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। और उसको ज़ोरदार जवाब दिया कि जनाब, आपके मुकाबले में अगर आप 5 इतना बड़ा 1 अरब समथिंग प्लस, यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, हमसे हर लिहाज से ज़्यादा, लेकिन हमने एटमी धमाके करके उनको जो सबक सिखाया है। और जो धमाके तो चलो हमने अपने पता क्या है, अभी जो उनका धमाका किया तो हमने क्या सबक ये सिखाया ना, वो सबक ये सिखाया ना कि हमारी तरफ नहीं देख सकते। अच्छा। हमारी आज जो भी इकॉनमी के हालात हैं, जो भी मामलात हैं, एटम तो नहीं कुछ छीन सकता हमसे। अभी वो कह रहे हैं 9 मिसाइल, तो हमने जो सारे मिसाइल बनाए हैं ये शब बारात को चलाने के लिए बनाए हैं, ये इंडिया के लिए बनाए हैं। ये सारा बंदोबस्त इंतज़ाम जो आया, हमारी जो पाक आर्मी है और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सब कुछ जो है ना, ये इंडिया के लिए बना है। अरे गधे, अटैक तूने किया हमेशा तू करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान पे तनकीद भी की थी। उस टाइम वो नून लीग के साथ थे कि इनके टांगे कांप रही थी, माथों से पसीना बह रहा था और कह रहे थे कि जल्दी जल्दी 8 बजने से पहले पहले अभिनंदन को रिहा कर दो वरना इंडिया हमला कर देगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट है। ये तो नहीं, पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट बिल्कुल ठीक है। इसमें देखे ना, लीडरशिप का भी तो फुकदान है ना। हाँ जी, बिल्कुल। जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि उसको एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का है, उसमें कोई लीडरशिप नहीं है। अच्छा। वो जो है सेलिब्रिटी ज़रूर है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप उसने जीता है, उस हद तक उसकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विल जो होती है ना, वो उसमें नहीं है। वो बातें करने की कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनके जो कॉल फेल में तादाद है, जरा सा प्रेशर आता है, लेट जाते हैं आगे हथियार। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ही था ना, जिसने एटमी धमाके किए थे। सही है। इनके तो मुंह से वो कश्मीर का निवाला भी छीन के ले गया, आर्टिकल 370 बहाल कर दिया, वो सारा अपने कब्जे में ले लिया। इसने कहा
हैं जी? हमारा प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त का था उसने कहा जी हमने जुम्मे वाले दिन आधा घंटा या 1 घंटा जनाब ये एहतजाज होगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, वो तो अमेरिका से मिल के आया तो कह रहा है जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो तो कश्मीर का सौदा भी कर रहा था। तो अभी जो बात है ना, मैं आपको, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो पाकिस्तान की आर्मी है ये इतनी गैरतमंद है और ये हम जो आराम से सोते हैं अच्छा। ये उसी की बदौलत ही है। पाकिस्तान जो आज कायम है ये बुनियादों की, सरहदों तुम की, लोग दिलों की, भूखे मर रहे हो, वो इस्लाम तुम्हारा की आर्मी के हिफाजत जो है कारण ना ही ये है। पाक आर्मी है। सर अब मेरे तुम ज़हन में लोग सवाल के ये है ऊपर कि अभी कर्जा है, काकर वो साहब तुम्हारा ने आर्मी के ऐलान कारण किया है। कश्मीर के तुम खातिर लोग 300 टेररिस्ट जंगे कंट्री हो, तुम्हारे आर्मी के ठीक है, कारण मतलब है 300 गधो। पे उनकी समझो बस हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया को मनाओ हमारे मुल्क में मिसाइल ना दागे। बिल्कुल जी, ये बात पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, सुबह केसरी। बिल्कुल ठीक है। और है, ठीक है। ये जो बोलो है ना, जुबा केसरी। हमें इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है, अच्छा फिर ठीक आगे? है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल हैं या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की लेकिन उन्होंने अटेंड ही नहीं की। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा, अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? गोरी, अब्दाली, गजनवी। यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना कि पार्लियामेंट की बात है ये। हाँ। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। हाँ। सिर्फ इन्होंने इस डर के वजह से छोड़ा है। अब दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई 9 मिसाइल पे ही बस हो गई। बस यही बात है ना, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन सिर्फ बेटे तुम लोगों को नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे जो हाई कमिश्नर है, तुम्हारे जो आर्मी है, उन लोगों को पता है कि उनका औकात क्या है। ठीक है बेटा, उन लोगों को मत सिखाओ। तुम लोगों को बबल में रखते हैं वो लोग कि वो तुम लोग शाहीन कौम हो, तुम लोग फतेह करना आए हो, तुम गजवा हिंद करोगे। तुमको चुरन दे के पैदा किया, तुम चुरन दे के बड़े हुए हो। लेकिन ओरिजिनल जो किस्सा है वो आर्मी को पता है, वो पॉलिटिशियन को पता है, इसलिए वो लोग जानते हैं कि उन लोगों का हालत क्या है कि हम लोग हमारे इस्तेमाल करना है वो। काकड़ साहब ने कहा कि 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब ने अगर 300 जंगों का ऐलान किया तो हमारी हुक्मरान को चाहिए कि ये जो हम उन्होंने इस चीज़ को लेकर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार अगर हम इनके साथ कोई बड़ा हंगामा करेंगे, उनको इस चीज़ का डर होता है कि यार हमारी गरीब आवाम जो है ना वो दरबदर हो जानी है। दरबदर तो हुई पड़ी है। अच्छा। लेकिन वो अगर इस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि सोच कोई भी नहीं रहा। बस मेरा यही कहना है। सोच कोई भी नहीं रहा सर। हम जंगों की बात करते हैं, लेकिन जब सच में जंग होने लगती है तो फिर हम फटाफट बाहर के मुल्कों में भागते हैं कि बचा ले अब्बा से बचा ले। अगर जंग के मामले में बात है तो हम मौत से डरने वाले नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर कोई जंग का मामला है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम भी साथ हैं। लेकिन सियासतदान क्यों इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं? सियासतदान सिर्फ और सिर्फ कर्जे के डर की वजह से जी कि हमें कर्जा नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कर्जे के तले दबे हुए हैं। उनमें कौन सी ऐसी खूबी है कि 10 साल से वो है और पूरी दुनिया उनकी सियासी लीडरशिप को मान रही है? वो इसी वजह से मान रही है ना कि मैंने आपको एक ही बात बताई है कि सिर्फ और सिर्फ ये कर्जे के तले दबे हुए हैं और इन्हें आगे भी मज़ीद यही है कि आगे कर्जा मिलता रहे हमें, और हम जो है इनके मतलब के तो फिर वो जो बातें हम कहते हैं हम एटमी पावर है ये वो तो फिर बातें हुई वो ना। तो बातें ही हैं बिल्कुल। फिर वो तो मजाक ही बन गया ना। वो बातें हैं, बातें तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि मैं कहूँगा जी मैं ये तो मैं वो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं। और जब टाइम आए और आप भागे हो। बस जब टाइम आता है
जब जब टाइम आता है, जब जो है कोई भी जो है ना साथ नहीं खड़ा होता, उन्होंने सिर्फ अपने सर से वजन उतार देना होता है। वो 28 मई को टाइम आया था ना। हाँ, 28 मई को क्यों अभिनंदन को छोड़ा? डर के मारे? अभिनंदन को किसने छोड़ा है? किसने छोड़ा है? इमरान खान ने छोड़ा था ना। इमरान खान ने छोड़ा था। 28 मई को तो नहीं था ना इमरान खान। हाँ। 1998 में उस वक्त कौन था? 1988 की बात 1998 में कारगिल की बात कर रहे हैं। कारगिल 28 मई को। 28 मई को क्या हुआ था? जब आदमी ताकत बने थे हम। अच्छा फिर कौन क्या था हुआ वो उस वक्त? उस नवाज वक्त शरीफ था। हाँ, फिर तो ये तो इमरान खान ने छोड़ा है ना अभिनंदन को। अब किताब में लिखा जा अरे रहा है कि गांधी तो- पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का तू कोई हाल पाकिस्तानी है नहीं तो पागल ही होगा कुछ क्या? घंटों का तो प्रेशर नहीं बर्दाश्त दिमाग कर लगा सकते। भाई। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फलाने उस के समय साथ तो जंग हमारे यहाँ पे करेंगे, अटल बिहारी तालिबान के साथ वाजपेयी जंग थे। करेंगे, इंडिया के साथ तब तो जंग मोदी करेंगे। 9 मई को कर दी था जंग। पागल। वो तो अपने साथ ही कर दी ना 9 मई। क्या बोल रहे हैं? वो तो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, जंग क्या करनी है उन्होंने? बस अवाम को क्यों इतना जज्बाती बनाया हुआ है? वहाँ बस वो बनाया हुआ है कि हम मजदूर बंदे हैं, हमारा खून खोलता है क्योंकि हम एक सच्चे मुसलमान हैं। अच्छा, हमारे लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। छकरे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। मुसलमान नहीं आप है। हैं, मैं वो बताने की जरूरत नहीं है। कोई हम तो पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान यहाँ हैं। पे चूरन लेकिन आप है, ये क्यों सब नहीं कहते कि मुसलमान यार ही हम है। सच्चे पाकिस्तानी हैं? कोई आप पाकिस्तानी नहीं इस्लाम है। को कंट्री के ऊपर रखते हो, बिल्कुल। हालांकि मुल्क पहले होना चाहिए। नहीं, ये आपकी बात भी ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया है, लेकिन जो है ना हम एक सच्चे पाकिस्तानी। हाँ, ये बात बोली ठीक ना, है। सच्चे पाकिस्तानी बिल्कुल। हैं। हाँ। तो ये है कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हमें हमारा खून खोलता है। हाँ। ठीक है, क्योंकि करना किसी ने कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा ये है कि हम कोई कहीं पे कोई बात करते हैं या हमारी उन तक वो बात पहुंचती नहीं है, लेकिन हमारे साथ अगर कोई ऐसे डिस्कस कर रहा है, आज ये वीडियो में मेरा एक ही पैगाम है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी हैं, लेकिन ये है कि हमें इंडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। करने का जज्बा आप में भी है? हाँ बिल्कुल जज्बा है बाजी, हम इमरान खान का सपोर्टर है इंशाल्लाह। इंडिया कहते हैं इमरान खान ने मोदी साहब के डर से अभिनंदन को छोड़ा है। बाजी इमरान खान तो है ना अच्छा बंदा है, वो मोदी से जवाब भी दिया ना, हम इमरान खान का सपोर्टर है कब? इंशाल्लाह 8 फरवरी में पता चलेगा कब कौन बात से किया बे? जीतेगा। जवाब दिया इंशाल्लाह तो? इमरान खान वापस जरूर आएगा। वो जवाब तो दिया। कहते हैं इमरान खान तो डर गया था ना 2019 को, अगर डरता ना तो कहता कि भाई आपने 900 मिसाइल छोड़ दो, हम बर्दाश्त करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल बाजी, हम ठीक। कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं भाई, कोई हाल नहीं। लेकिन डर तो नहीं है हमारी पाक फौज को, और हमारे मुसलमानों को जज्बा इतना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, जज्बा इतना है। हाँ जी, डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, और जितनी भी जंगें हुई हैं पाकिस्तान को फतह मिली है। ये आपको किसने कह दिया पाकिस्तान जीता है? एक जंग भी नहीं हम जीते, एक जंग भी, सन सन 65 भी नहीं जीते। लेकिन ये है भी जज्बा जो है ना मुसलमानों का, हाँ, चाचा, जज्बा बहुत है ना? बिस्कुट तो खा लिया, जज्बे रैपर खा का लो। क्या करना है? जज्बा खा लो, होगा रैपर तो खा लो। इंशाल्लाह फतेह तुम लोग को औकात रैपर खाना है, हमारे पास थोड़ा पीछे। रैपर खाना तुम लोग को औकात। साथ क्या किया, हम चाहते हम ही वो करें। 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ आ गया था, किताब के अंदर लिखा हाँ हुआ जी, है। आ गया तो ये भी छोड़न ना। तो इन्होंने कहा हमने जंग ही नहीं करनी, फटाफट अभिनंदन को जी वाघा बॉर्डर खोल के भेज दिया इंडिया। ये तो उनके मसलों की बात है ना, लेकिन एटम हमारे बम भी है, आर्मी भी है, हाँ जी। मिसाइल भी है, वेपन्स भी है, हर चीज भी है, तो फिर क्यों डरे? आप ये कहने हैं भी पत्थर से पत्थर का जवाब दें, पत्थर से पत्थर का जवाब मिले। तो फिर क्यों, अब फिर बालाकोट स्ट्राइक की उसको आज तक मानते ही नहीं है कि बालाकोट में कोई स्ट्राइक हुई वो थी। हुकूमत को सोचना चाहिए ना, सारी बात नहीं है। खैर दोस्त, चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। फुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हर जंग पाकिस्तान ने जीता है। वाह चाचा वाह, कहाँ फेंक दिया मैंने रैपर? खा लो ये रैपर, खा लो। बुद्धि तुम लोगों का इस रैपर जैसा ही है, कोई काम का नहीं। अरे गधे, पाकिस्तानी होने पर मुझे पता है पाकिस्तानी जो होते हैं वो पागल ही होते हैं ज्यादातर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में पागल हो जाओ, ये तो बोली बुराई बात है। अभी जो बातें वहाँ पे बुक में लिखी गई है कि 900 मिसाइल की बात, बहुत कुछ बातें हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा वहाँ से। यार देखो, तुम लोगों ने डर के मारे उनको छोड़ा है, ये मान लो,
तुम लोग नहीं मानोगे कि मुसलमान हाँ मुसलमान, सबसे बड़ी बात यही है कि तुम लोग मुसलमान हो, सबसे बड़ी बात यही है, पाकिस्तानी नहीं हो। तो ये जो तुम्हारा जज्बा है, जज्बा उमड़ रहा है ना, ये जज्बा तुम्हारा सिर्फ मुसलमान के नाम से उमड़ रहा है, ना कि पाकिस्तान से। अगर कल कोई पाकिस्तान का नारा दे, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, आ जाओ, कितने आएंगे? कितने आएंगे? अगर 100 में से मैक्सिमम 20 से 30 आदमी आएंगे। लेकिन वहाँ पे कोई नारा दे कि मुस्लिम इस्लाम को हमारी ज़रूरत है, जल्दी आओ, 100 में से 101 जाएंगे, 100 में से 101। वो 101 कहाँ से आएगा? वो घर से फोन करके अपने फैमिली बच्चों को लेकर आएगा। ये तुम लोगों का औकात, ये तुम लोगों का मेंटलिटी। तुम लोग क्या अपने देश को बचाओगे यार? तुम लोग दुम दबा के भागने वाले कौम हो, तुम लाहौरी हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ भौंकने का जज्बा है, भौंकने का। जितना मुंह फाड़ना है फाड़ो, बड़ा बड़ा मुंह फाड़ो। वो सियार होता है ना, सियार जिसको फॉक्स कहते हैं, वो कैसे मुंह फाड़ता है, इतना बड़ा मुंह। तुम लोगों का फॉक्स का मुंह है, इतना बड़ा मुंह फाड़ो, कोई काम नहीं होता तुम लोगों से। चार जंगों में पूरा वर्ल्ड ने देख लिया कि तुम लोगों का मुंह का जो चीरा है ना कितना बड़ा है, और हाथ का पावर कितना है। जंग करेंगे। अगर इंडिया बोले इस्लाम के खिलाफ, तो तुम लोग जंग करोगे, तो तुम अपना 100% दोगे। लेकिन अगर बोले पाकिस्तान के खिलाफ, तो तुम कभी भी 100% नहीं दोगे। और हम पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम लोग इस्लाम के खिलाफ जज्बाई कौम हो, तुम ईमान पढ़ते हो, तो हम भी बजरंगबली के भक्त हैं, हम भी चले जाएंगे हर हर महादेव करके। कौन कौन मेरी बात से सहमत है जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए वीडियो एंड करते। उम्मीद है वीडियो देखने आपको मजा आएगा। मिलूंगा आपको ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।